हेलो। हेलो। हाँ बेटा, कैमरा ऑफ करो। हाँ, वेरी गुड। मॉर्निंग सर। सुप्रभातम बच्चों। गुड हेलो। मॉर्निंग सर। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड। सभी को मेहता डिजिटल क्लास की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जुड़ने दो सभी बच्चों को एक बार। आवाज आ रही है स्पष्ट? यस सर। अच्छा, बोर्ड दिख रहा है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 7th क्लास बेटे, क्लास 7th। यस सर। ओके। देखिए बेटे, हमने पहले आपकी 2 क्लासें कंप्लीट हो गई है। 2 हो गई ना क्लासें आपकी? 1। एक ही हुई है अभी? यस सर। अच्छा, 2nd क्लास है केवल आज? एक मिनट। हाँ तो बेटे, आज आपकी 2nd क्लास है। हमने जो फर्स्ट क्लास आपकी हुई थी, प्रथम क्लास, उसमें हमने भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना? हाँ, अब देखो, आज हम, अच्छा विशेषण तक हो गया था ना पूरा कंप्लीट? यस सर। हाँ, आज हम पहले एक बार आपको महेश्वर सूत्र दिखाएंगे। ठीक है ना? महेश्वर सूत्र को आपको याद करना है। महेश्वर सूत्र को लिखना है, याद करना है। जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है यहाँ पे, उसको आपको अपनी नोटबुक में फेयर करना है। फिर उसका फोटो लेकर के, डेट डाल करके, पहले डेट डालोगे, फिर काम करोगे, उसका फोटो लोगे और अपना जो ईआरपी ऐप है विद्यालय का, ठीक है ना, ऐप है ना विद्यालय का, उसमें आपको उसको डाउनलोड करना है, भेजना है उसको होमवर्क में। ठीक है ना? बाकी और जो भी वर्क होगा वो आपको दे दिया जाएगा। इसको आपको कंप्लीट करना है। तो आपको याद करना है। तो महेश्वर सूत्र क्या है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भाई महेश्वर सूत्र क्या है। तो देखो, महेश्वर सूत्र भगवान पाणिनि जी, जो आपके आदि कवि थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो कवि थे, लेखक थे आपके, ऐसा कहते हैं पाणिनि जी प्राचीन समय में, बहुत जब बचपन में थे वो काफी कमजोर थे। तो उन्होंने बाद में भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की आराधना करने पर काफी समय बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने
अपना डमरू 14 बार बजाया। जैसे ही डमरू 14 बार बताया तो प्रत्येक जो डमरू की आवाज थी उसमें पाणिनि जी ने क्या किया, एक एक सूत्र लिखा। इसे उन्होंने 14 बार उन्होंने बजाया और 14 सूत्रों का निर्माण किया, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर का मतलब होता है भगवान शिव के द्वारा बताए गए और पाणिनि जी द्वारा लिखे गए। इन्हीं सूत्रों की सहायता से पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 के लगभग उसमें सूत्र हैं। उन सूत्रों का क्या कार्य है कि जो भी शब्द का निर्माण है उनको शुद्धता लाना, यानी उनको परिमार्जन करना, उनको शुद्ध करना, उनकी उत्पत्ति बताना, भाई इनका निर्माण कैसे हुआ, ये उनका कार्य है। तो आज हम पहले एक बार लिखा लेते हैं, फिर आगे प्रार्थना पत्र का टॉपिक लेंगे। तो ध्यान पूर्वक आप इसको लिखोगे। माहेश्वर सूत्र। सर ये हमें फेयर में हाँ बेटे, फेयर में क्या फेयर नोटबुक में करना है या हमें? इसको हाँ फेर में करना है बेटे, बिल्कुल बिल्कुल। आई उन रील रिक ए ओंग आई आउच हाय वारट लण यम गणनम झबाया घट 10 जय ब ग ड़ 10 जबगढ़ 10 ख फ छ ठ थ च ट त व खप छट थ चट तव कपय स स स र और हल। लिख लो इसको। हाँ बेटे लिख लिया सबने? यस सर। दो सर। हाँ लिख लो बेटे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आराम से।
सर कर लिए। हाँ, अब देखो समझो, इधर ध्यान दो सब बच्चे एक बार। देखो बेटे, माहेश्वर सूत्र हैं, इनकी संख्या 14 होती है, भगवान शिव द्वारा बताए गए थे और पाणिनि जी द्वारा लिखे गए थे। एक बार उच्चारण करवा देता हूं, देख लो आप ध्यान से देखना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है यस सर। बेटे? आवाज नहीं आ रही अभी? आपकी आवाज थोड़ी तो धीरे धीरे आ रही है। धीरे आ रही स्लो, है? क्लियर नहीं सुन रही। एक मिनट बेटे, एक मिनट। फुल बेटा आवाज। चलो एक बार आने दो उनको, मैं करवाता हूँ और सही। देखो एक बार, आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच, हाय वरट, लण, यमगणनम, झबय, घट दस, जब गढ़ दस, खप छट थ चट तव, कपय, सस सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये 14 माहेश्वर सूत्र आपके उच्चारण स्थान पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे, साथ में सर आपके अभी भी आपकी आवाज नहीं सुन रही। प्रयत्न पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे, इसलिए इनको आपको याद करना है, लिखना है। अब देखो, प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं ये स्वर के संबंधित है, यानी इनको अच कहते हैं, अच। अच होते हैं स्वर, ए ई उ रील री ए ओ आई औच। ये लास्ट वाले गिने नहीं जाते हैं, ये हलंत है, ये केवल बताने के लिए है, इनको ध्यान में रखना है, याद करने के लिए है केवल ये। इसके बाद में जो बाकी 10 हैं, ये 10 आपके हल है, क्योंकि है से लेकर के, देखो यह से लेकर के ल तक वर्णन है, इसलिए इनको हल कहते हैं। इनको अच कहते हैं, ऐसे लेकर के च तक वर्ण है, इसलिए इनको अच कहते हैं। ये स्वर कहलाते हैं और ये व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको अच्छी तरह याद करना है। सबने लिख लिया इसको? मिटा देता हूं बेटे? यस ओके। सर हमने नहीं किया। अब देखो आगे देखो, माहेश्वर सूत्र मैंने आपको लिखा दिए हैं। माहेश्वर सूत्र आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। जब हम उच्चारण स्थान और प्रयत्न पढ़ेंगे तब इनका महत्व ज्यादा रहेगा। उस वक्त हमें ध्यान में रखना होगा कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, कौन से वर्ग का क्या है, तो आपको याद रखना है। अब आगे देखो, अब हम प्रार्थना पत्र देखेंगे। प्रार्थना पत्र यानी कभी हमें आवश्यकता हो छुट्टी लेने की, तो हम अपने प्रधानाचार्य को या अपने विद्यालय को किस विषय पर प्रार्थना पत्र लिखे, अवकाश लिखे, तो इसका अलग अलग है। जैसे आवश्यक कार्य है, कोई बीमारी की है, टीसी लेना है, कोई घर पे शादी है तो उसकी लेनी है, तो हमें उनको अलग अलग प्रकार से लिखना होता है, लेकिन परिवर्तन थोड़ा करना पड़ता है। उसका टाइटल एक होता है, ठीक है ना, बता देता हूं अभी आपको मैं, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है। आपके एग्जाम में भी लगभग 4 नंबर का प्रार्थना पत्र आता है, तो आपको विशेष रूप से इसको पढ़ना है। देखिए, जैसे हम पहले अत्यावश्यक कार्य विषय है, जरूरी कार्य की प्रार्थना पत्र कैसे लिखी जाती है? सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। अब देखो, प्रार्थना, अगर आपका प्रश्न पत्र है उसमें प्रार्थना पत्र पूछ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो जो आपके विद्यालय का नाम देंगे वो आपको लिखना है। आपका नाम भी अगर चेंज करते तो वो लिखना है, बाकी अन्य जगह आपको स्वयं के विद्यालय का नाम लिखना है। मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा
जयपुरम। ये आपका टाइटल हो गया। इस जगह आपको ऐसा तो सब प्रार्थना पत्र में लिखना है आपको, चाहे आपको बीमारी की पूछे, चाहे रुग्णता की पूछे, चाहे आपके अत्यावश्यक कार्य की हो, चाहे आपको टीसी लेना हो, चाहे आपकी बहन की भाई की शादी हो, घर में समारोह हो, कुछ भी हो, आपको यहां तक तो सब प्रार्थना पत्र में ऐसे कैसे लिखना है। सेवायाम श्री मंत्र प्रधानाचार्य महोदय, मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम। ठीक है ना, इससे आगे विषय आएगा यहाँ पे। सर ये भी फेयर में ही करना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटे, फेयर में करना है, बिल्कुल आज की डेट डालनी है ऊपर, फेयर में कंप्लीट करना है, उसकी फोटो लेनी है सबकी, और 2-3 फोटो लेकर के आपको ऐप पे डाउनलोड करना है उसको। ठीक है ना, विषय है, हमने अत्यावश्यक कार्य के लिए लगाया तो लिखना है आपको अत्यावश्यकम कार्यम विषय प्रार्थना पत्रम, यानी जरूरी कार्य के विषय पर प्रार्थना पत्र। लिख लो इसको एक बार। सर लिख लिए। वेरी गुड, और लिख लो 2-3 बच्चे, और एक कोई लिख रह गया हो तो। अब देखो, मैंने बताया आपको यहां तक ऐसे कैसे लिखना है, विषय चेंज करना होता है आपको, तो आपको जो भी पूछे आपको विषय के बारे में यहाँ पे चेंज कर लेंगे, जो आगे देख लेंगे हम। ठीक है ना, आगे देखो। सर ये भी शेयर मत बिटाना, हाँ बेटे, हमने भी शेयर नहीं किया। जगह छोड़ दो, बाद में दिखा दूंगा मैं, अब मिटा दिया इसको, बता दूंगा अभी मैं, है ना। अत्यावश्यकम कार्यम विषय प्रार्थना पत्र लिखना है आपको, लिख लो उसको। ठीक है ना, अब देखो इसके बाद में, विषय के बाद में क्या होता है, महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत अहम सप्तम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति। मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी हूं। अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुम समर्थो नास्ति। अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुम समर्थो नास्ति, कृपया मम 2 दिवसीयो अवकाशम देहि। धन्यवादम। दिनांकम भवतां आज्ञाकारी शिष्य
नामना है अच्छा सर सर विद्यालय के आगे क्या है? यहाँ पे यस यहाँ पे सर। बेटे आगंतुम आगंतुम लिख लो, पहले एक बार लिख लो इसको, फिर मैं बताता हूं आपको। सर हाँ, आगंतुक के आगे क्या है? आगंतुक के आगे यहाँ है समर्थो नास्ति, समर्थो नास्ति, समर्थ नहीं हूं, यानी आगंतुम न शक्नोमि, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, आगंतुम न शक्नोमि, आपकी इच्छा पे है, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो आप। सर उतार लिए। हाँ लिखने दो, और भी लिखने दो, दो चार बच्चे और हैं उनको लिखने दो। सर अभी मैं लिख लिया सबने? अब देखो एक नहीं। बार समझो। नो सर। हाँ चलो लिख लो, लिख लो, लिखो बेटा, लिख लो, लिख लो, लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझो, इधर ध्यान दो एक बार। हमने देखो विषय तक पहले पढ़ लिया था, विषय से आगे हमें यहाँ पे उसके बारे में लिखना है कि क्या प्रार्थना पत्र में लिख रहे हैं हम। तो देखो, महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत अहम सप्तम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति, कि मैं 7वीं क्लास का विद्यार्थी हूँ। अस्मिन दिवसे, इस दिन में, मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, मेरे घर पर एक अत्यावश्यक कार्य है। अतः अहम विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता। अतः या कृपया मम 2 दिवसीय अवकाशम देहि, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश, छुट्टी दीजिए। भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, जो भी है वो, नाम कक्षा अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, ठीक है ना, धन्यवादम, और आज जिस दिन के लिख रहे हो उसकी दिनांक। ये आपकी प्रार्थना पत्र हो गई जरूरी कार्य के विषय पर। अब देखो, इसके अलावा जैसे बीमारी की आ जाए अवकाश आपको, तो आपको क्या करना है वो आगे देखते हैं हम।
अब देखो रुग्णता क्या आ जाए, रुग्णता का मतलब होता है बीमारी के विषय पर। तो हमें जो शुरुआत का टाइटल है सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम, यहां तक हमें वैसे की वैसे लिखना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब परिवर्तन कहां से करना है वो अब मैं बताता हूं आपको। विषय जहां से प्रारंभ होता है, अर्थात विषय जहां से शुरू होता है वहां से हमें उसको परिवर्तन करना है, विषय परिवर्तन करना है, चेंज करना है विषय। विषय के अंदर जिसके बारे में हमें पूछा जा रहा है प्रार्थना पत्र में, हमें वो लिखना है। तो जैसे पहले आपको अत्यावश्यक कार्य के बारे में पूछा गया था और इसमें आपको रुग्णता के बारे में पूछा जा रहा है, अर्थात बीमारी के बारे में, तो उसके विषय पर आपको विषय लिखना है। जैसे विषय आपके विषय पहले की तरह लिखोगे, ऊपर वाला टाइटल से कैसे सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम, उसके बाद में विषय डालना है। विषय डाल करके आगे क्या लिखोगे, रुग्णता विषय प्रार्थना पत्रम, रुग्णता के विषय पर प्रार्थना पत्र या रुग्णता विषय प्रार्थना पत्रम, अवकाशात प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हो आप। अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, बीमारी के विषय पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपका विषय हो गया। अब हम आगे देखते हैं, वही आपका महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत अहम सप्तम यत अहम सप्तम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति, कि मैं 7वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, आज इस दिन में आज मैं अत्यधिक ज्वर पीड़ित बुखार से पीड़ित हूं, अतः विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, अतः विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, कृपया मम दिनांक 25/6/2021 से 27/6/2021 पर्यंतम अवकाशम देहि। धन्यवादम दिनांकम भवताम आज्ञाकारी
नाम है कक्षा लिख लो पहले इसको एक बार, फिर बताता हूं। सर हाँ बेटे, विद्यार्थी के नीचे क्या है? ये विद्यालय, ये इसके नीचे ये ये वाला, ऊपर ये विद्यार्थी है ना, अस्थि। ये अस्थि है, ये वहां पे ना ज्वर पीड़ित तो अस्थि, वो पूरा हो गया था इसलिए यहां पे लिख दिया मैंने, ऐसे है। पूरा लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ मैं उसको। ज्वर पीड़ित तो अस्थि, ऐसे है। समझ में आ गया ना, यानी बुखार से पीड़ित हूं, बीमार हूं। सर उतार लिए। हाँ तो और लिखना तो बेटे, कुछ नहीं लिखा अभी तक, लिख लिया वो, एक बार पढ़ो इसको। सर नहीं। सर कर लिए। हाँ बेटे, एक बार समझो, इधर ध्यान दो सब बच्चे एक बार। देखो मैंने बताया था अत्यावश्यकम कार्य का है, अब विषय हमको चेंज करना है, बाकी टाइटल वो का वो, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, मेहता सिंधु सेकेंडरी विद्यालय, हरमाड़ा जयपुरम। ये आपको वैसे के वैसे लिखना है। इसके बाद विषय चेंज करना है आपको, विषय रुग्णता विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र, बीमारी के विषय पर प्रार्थना पत्र। महोदय सविनय नम्र निवेदयामी यत अहम सप्तम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोमि, इसलिए विद्यालय में नहीं आ सकता, कृपया मम दिनांक 25/6/2021 से 27/6/2021 पर्यंतम अवकाशम देहि, पर्यंत अवकाश दीजिए। भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, नाम कक्षा अनुक्रमांक आपके, दिनांक आपको, धन्यवाद आपको डालना है, ठीक है ना, ये लिखना है आपको। यह आपके अत्यावश्यक कार्य विषय प्रार्थना पत्र हो गई। अब हम जैसे मान लो आपको स्थानांतर प्रमाण पत्र लेना है, स्थानांतर प्रमाण पत्र का मतलब हो गया आपको टीसी लेनी है विद्यालय में, ठीक है ना, तो फिर क्या लिखोगे आप, तो उसमें आपको वैसे की वैसे आएगा, परिवर्तन कहाँ करना है, एक तो विषय में, ठीक है ना, सप्तम कक्षा या विद्यार्थी अस्ति, यहां से कुछ चेंज नहीं होगा।
अब देखो ये ऐसे कैसे रहेगा, विषय परिवर्तन होगा, विषय आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्रम विषय। स्थानांतर प्रमाण पत्र के विषय पर सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम सप्तम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति। सर हाँ ऊपर विषय जो रुग्णता लिखा है वो वैसे की वैसे लिखना है ना या ना, ये वाला इसको तो लिखना हटाना है, इसको तो हटाना, ये थोड़ी आएगा रुग्णता, ये तो मैंने पहले डाल रखा है, इसको तो छोड़ दो, आप ऐसे मान लो। यहां से लिखना आपको सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, वो तो लिखना ही है आपको, उससे आगे विषय चालू करना, स्थानांतर प्रमाण पत्रम विषय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम सप्तम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति मम पितु राजकीय सेवक अस्ति तस्य स्थानांतरण जोधपुर नगरे संजात है, अतः अहमपि तत्र पठनार्थम गमिष्यामि, अतः कृपया मम विद्यालयस्य स्थानांतरण प्रमाणपत्रं दातुं अनु